यहाँ कल कुछ हुआ था। हमको साक्षी नहीं पूरा यकीन है। हमको और राजीव बाबू को बेहोश कर दिया। कोई तो आया था जो छिड़क के गया। कहीं राजीव बाबू पे खतरा? अगर ऐसा है तो उसको हमसे होकर गुजरना होगा। कौन है, काहे कर रहा है, सब पता लगाना होगा हमको। ये चंदेल भवन मेरा था और मेरा होके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भागते रहो तुम सब सर्कस की बतकों की तरह। मैं दूर खड़े रह के करूंगी तुम सबका शिकार, अपने बदले का कारोबार। कोई तो आया था, पर कौन? समझ में नहीं आता कि कू को क्या हुआ है। कभी जिम्मेदारी की बात करती है और जब हम जिम्मेदारी उठाने चले हैं तो एक ही रट लगाए बैठी। राजीव बाबू, आपकी जान खतरे में। अरे राजीव नारायण चंदेल की जान यार। छोटे साहब, आपकी कॉफी। चत्तुआ, पहले वारिस, फिर उसका बाप, एक के बाद एक साफ। हेलो, काम क्या है ये पहले ध्यान से सुनो और समझो। 2 लक्ष्य है, बदला भी लेना है और संदेशा भी पहुंचाना कि राजीव नारायण चंदेल किसी से नहीं डरता। और ये करना कैसे है और ये प्लान हम बताएंगे तुमको। सबसे पहले तो तुम नहीं, सुनो पहले क्या कह रहे हैं। इस बार भी राजीव दोबारा मौत से बच गया। ये उसी का दवा छिड़का था शायद, लेकिन कोनो बदबू ना कोनो महक वो तो नहीं आ रहा है। भाभी, भाभी, आप यहाँ स्टोर रूम में? संजय बाबू,
कल रात में ना यहाँ ही कमरे में कोई आया था और हमको बेहोश करके गया। और राजीव बाबू पे तो खतरा है ही ना। भाभी आप बेकार में ही एक सपने से डर रही है। ये सपना सच भी तो हो सकता है ना। भाभी सपना सपना होता है, सच नहीं। और देखिए सब कुछ सही तो है ना, किसी तरह का कोई अनहोनी ना कोई खतरा। और भाभी आपका सपना भी सच नहीं हुआ है। भाभी आप बस डर रही है। देखिए हम कहते हैं कि राजीव दादा को उनकी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए, निभाने दीजिए। आप मत रोकिए उन्हें प्लीज। दादा ना सिद्धेश्वरी और भानु चाचा के मंसूबों को रोकना चाहते हैं तो उन्हें रोकने दीजिए प्लीज। आप राजीव दादा को मत रोकिए। लेकिन संजय बाबू आप तो सब जानते हैं ना, फिर आप कैसे? भाभी आप उस गोली मिल जाने के घटना से डर चुकी हैं, लेकिन चंदेल वंश किसी के डराने से डरता नहीं। वो भाभी देखिए हम आपके साथ हर जगह हैं, लेकिन इस जगह आपसे यही कहेंगे कि आपको राजीव दादा का साथ देना चाहिए। इससे उनका हौसला और बुलंद होगा। को भाभी प्लीज राजीव दादा को यहां मत रोकिए प्लीज। भाभी हमें जाना होगा। हम ऐसे ही डर रहे हैं या हमारा डर वहम है, या फिर भोले बाबा हमको कोनो अनहोनी का इशारा कर रहे हैं। कोई सबूत नहीं मिलेगा। Hope I'm loud and clear. Good. जल्दी से एक बार इसको अपने मुंह से लगा ले बस, और खेल खत्म कर अपना। गुरुजी भी तो खतरा का चेतावनी दिए थे हमको। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने डर पे यकीन करें कि अपने डर पे वहम। ये भोले बाबा कुछ तो होगा। लिखा है जमीन पर अलमारी जैसा कौन? खोल के देखते। तो खाली है। जिसमें चिपका हुआ था कोनो कागज या कोनो फाइल। इसका मतलब हम सही थे। कोई तो आया था यहाँ, कोई आया था और यहाँ से कुछ निकाल के गया है। पर कहाँ था और कौन आया था? वो सही कह रही थी। कल रात स्टोर रूम में आप भी थी ना। हाँ लेकिन कुहू को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं। वो तो हम जानते हैं, इसीलिए तो आप अब तक जिंदा हैं। हम बताइए क्यों गई थी कल रात स्टोर रूम में? चंदेल खानदान का बड़ा बेटा है तू। चंदेल परिवार की पगड़ी तेरे सिर सजनी चाहिए, राजीव के सर नहीं। हम बस इसी की कोशिश में लगे हैं।
तो बस हमारा ये काम हो जाने दे। उसके बाद अगर तू कुहू से ब्याह भी कर ले तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तब तक हमारे इस काम में कोई अड़चन मत डाल। तू भी तैयारी कर राजीव और कुहू को अलग करने की। उसकी तैयारी कर चुके। ये बंद कहाँ नहीं हो रहा है? कुछ फंस रहा है क्या? ये कहीं ये उसी का दबा वाला ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई तो था, पता लगाना पड़ेगा को। देखते हैं कहीं कुछ और मिल जाए। ये चूड़ी का टुकड़ा माने कोनो औरत थी। बताना पड़ेगा सबको। क्या हो रहा है ये? कब पिएगा कॉफी? क्या किया है तुमने को? क्या बकवास है ये? हर जगह घुसी चली आती है लड़की। और ये बदहवस क्यों घूम रही हो तुम? हुआ क्या है? वो देखिए, नहीं, एक बार पूरा बात पिता तक पहुंच जाए फिर इनको सब बताएंगे, वरना अभी अधूरा बात पे शक करेंगे, सोचेंगे हम फिर से लग गए इनको मुखिया बनने से रोकने के लिए। कुछ नहीं। हर बार ये इस लड़की के चलते बच जाता है। ये लड़की हर बार कैसे राजीव का कवच उसकी ढाल बन जाती है। अब पहले मुझे इस लड़की से निपटना होगा। अरे रे रे रे, आज तो कमाल ही कर दिया आपने। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी आपने हमें क्यों नहीं बताई? चंदेल खानदान की सारी मिल्कियत अब आपके नाम। कम से कम हमें तो शामिल किया होता इसमें। जैसे ही सिद्धेश्वरी के चंगुल में भानु पड़ा था, हम समझ गए थे यहाँ कुछ न कुछ खेल होने वाला है। ये क्यों? अचानक भूला बिसरा भाई याद आ गया उस औरत को। बाबूजी ने सिद्धेश्वरी को पहले ही अपनी संपत्ति से अलग कर रखा था और भानु को अपनी ही बहन से दूर। वहाँ वैशाली में रहते थे, हम यहाँ मुजफ्फरपुर में, ताकि भानु उसकी सोहबत से दूर रहे। प्रभादी ने भानु को सगे से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन सगे सगे ही होते हैं और सौतेले सौतेले ही होते हैं। अब छोड़िए ना चंदेलों का इतिहास, हमें तो आप चंदेलों की संपत्ति का गणित समझाइए। हम तो कहते हैं कि अब जो भी संपत्ति है ना, उसमें आप हमें नामांकित कर दीजिए, ताकि आगे चल के संपत्ति को लेकर कोई झमेला ना हो। पत्ते न खेलो हमारे साथ में। नहीं, अधर्म पत्नी जी, तुम हमारे प्यार नहीं, अय्याशी का नतीजा हो। और अगर हमने अपनी वसीयत तुम्हारे नाम की ना, तो तुम हमारा कत्ल करके चल दोगी या फिर कत्ल करवा के मुक्त हो जाओगी। तो ये भी नादान नहीं है। अब आपके और हमारे बीच में जो प्यार या जो अय्याशी का रिश्ता है, उसे तो हम बखूबी जानते हैं,
लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि ये खुशबू जिंदगी भर के लिए आपकी बंदी बन के रहने वाली नहीं है। तो अब हम हमारे अवधेश के लिए जो कुछ भी करेंगे उसके लिए आप हमें दोष मत दीजिएगा। हम शेर हैं, सियार नहीं। ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना के हाथ में यही कलर का चूड़ी। तो किसी फाइल का टुकड़ा है जो वहां चिपका हुआ था। बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कोनो खतरनाक खेल। क्या करे भोलेनाथ। बड़का बाबू हमारा बात सुन लीजिए एक बार। अरे भाई क्यों सुने, पूरे घर के माहौल को मत के रख दिया है तुमने। हटो सामने से। तो भानु चाचा ये परिवार से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से चले गए और दूसरा तरफ बड़का बाबू मौसी जी को तैयारी कर रही है और ये बात हमको बहुत खतरा का लग रहा है। तैयारी? खुशबू एक बात आप भी जान लीजिए कि ये खुशबू जिंदगी भर के लिए आपकी बंदी बन के रहने वाली नहीं है। तो अब हम हमारे अवधेश के लिए जो कुछ भी करेंगे उसके लिए आप हमें दोष मत दीजिएगा। मौसी जी कल रात में ना वो कमरे में घुस गई थी। अब बेहोशी वाला जो दवा है ना छिड़क के राजीव बाबू को पहले बेहोश की फिर हमको। और वो जमीन पे वो जो अलमारी है ना उसमें से कोनो ये देखिए हमको टुकड़ा भी मिला है। ये नारंगी रंग का कोनो फाइल था वो लेके निकली है। और बेहोश करने वाला दवा का ही देखिए वो दवा का ढक्कन और ये सब मिला है और उनका चूड़ी का टुकड़ा भी मिला है। तो बड़का बाबू एक बार बस एक बार हमारी बात मान लीजिए। एक बार चल के देख लीजिए आप। चलिए अरे ये तो उसी फाइल का टुकड़ा है। सर, सिद्धेश्वरी देवी के पास एक नई वसीयत है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली है। बड़का बाबू आपको मालूम है क्या क्या रखा हुआ था? एक फाइल और फाइल में वसीयत जो हमें तबाह कर सकती है, चंदेल खानदान की नींव हिला सकती है। वसीयत? जाली वसीयत जो सिद्धेश्वरी ने हमारे बाबूजी से जबरदस्ती बनवाई थी। नकली वसीयत बड़का बाबू? अगर ये फाइल सिद्धेश्वरी तक पहुंच जाती है तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। जय महाबली, जय महाकाल। मिल गई वसीयत। पर यह है कौन? हमारा हितैषी जो हमारी वसीयत लेके बैठा है। हम मौसी जी को
इस रंग का मतलब ये नारंगी रंग का फाइल का फोटो खींचते देखे थे। खुशबू फोटो? हाँ बड़का। खुशबू! 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 राजी को बुलाओ। राजी बाबू, राजी बाबू, खुशबू! राजी बाबू। खुशबू, खुशबू। ढूंढो और ढूंढो, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। राजी बाबू, राजी बाबू, राजी बाबू। कहाँ गई है खुशबू? पता नहीं क्या करने जा रही है। खुशबू! राजी बाबू! ये अचानक बिना किसी को बताए कहाँ चला गया और खुशबू कहाँ है? ये राजी बाबू बिना कहे सुने कहाँ चले गए? अरे फोन तो लगाओ उसको। हाँ। लगाओ फोन उसको। जी। क्या हो गया दी? फोन कहने लग रहा है राजी बाबू को। खुशबू कहाँ है? घर में होगी ना। पकड़ के लाओ उसको मेरे सामने। पकड़ के? मौसी जी को तो थोड़ी देर पहले ही हम घर में देखे थे। इतना जल्दी घर से गायब कैसे हो सकती है? यही कहीं होंगी, उनको ठीक से ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, खुशबू को और ढूंढो, लेकिन खुशबू मिलेगी नहीं, ढूंढते रह जाओगे। अरे अगर वो जाली वसीयत सिद्धेश्वरी के हाथ लग गई तो अनर्थ ही हो जाएगा। जिस वसीयत की तलाश में हम इस घर में आए हैं वो किसी के पास है। कौन है वो? किसने हमें ये मैसेजेस किए हैं? किसका नंबर है ये? अरे रे रे रे, सिद्धेश्वरी जी, आप घंटी पे घंटी बजाते रहिए, लेकिन हम फोन नहीं उठाने वाले। अभी तो आपको और तड़पना है और बौखलाना है। उफ। न खुशबू मिल रही है न राजीव। कहाँ है दोनों? अरे खुशबू, अचानक से कितनी जरूरी हो गई है तो सबके लिए। लेकिन ये जरूरी चीज इतनी आसानी से मिलेगी नहीं ना खुशबू, ना ये फाइल, ना ही घर वालों को और ना ही सिद्धेश्वरी को। वसीयत मौसी जी के पास है, कहीं उन्होंने दे दिया सिद्धेश्वरी देवी को, सब बेघर हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, कहीं दुश्मनी और बढ़ जाएगा। माने राजीव बाबू पे खतरा और बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने देंगे हम। राजीव बाबू फोन काहे नहीं उठा रहे हैं आप? उठा लीजिए ना फोन। पूरा घर छान मारा, खुशबू का कुछ पता नहीं है कहाँ खुशबू? बाबा, हाँ? हर जगह देख लिया लेकिन मौसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फोन भी नहीं लग रहा है उनका। अवधेश को बुलाओ। माँ कहाँ है उसकी, उसको मालूम होगा, बुलाओ उसको। ये अचानक बाबा को क्या हो गया? इतने परेशान क्यों है? बाबा, क्या हो गया आपको? आप ठीक हो ना? ये सब? अरे जो कह रहे हैं वो करो ना, बुलाओ उसको। संजीव,
भाई अब ये कुहू कहाँ चली गई? जैसे बदहवास होके ये हमें ढूंढ रही है, हमें ढूंढ ही ना ले। आने वाले 9 दिन बहुत भारी हैं, विनाशकारी हैं। तुम्हारे सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। नहीं, ये भूलनाथ। मौसी जी, मौसी, नहीं, आवाज नहीं देंगे। नहीं तो कहीं फिर से चुप गई तो। यहाँ तो कोई नहीं है। देख लेते हैं पूरा। कोई नहीं है यहाँ। कौन? मौसी जी? नहीं, वो मैं कस्तूरी। कस्तूरी? कस्तूरी? रसोई में काम करती हूँ मैं। आपने आवाज दी थी? नहीं तो, हम तो आपको आवाज नहीं लगाए। फंस गई तू सिद्धेश्वरी। अब एक ही रास्ता है। कौन है आप? घूंघट उठाइए, हटाइए। ये कौन थी औरत? यहाँ क्या कर रही थी? कहीं राजीव बाबू पे हमला? नहीं। कौन है? रुकिए। ये तो हमारा फोन का घंटी नहीं है। फिर बस एक आखिरी चाल चलनी है हमें। सिद्धेश्वरी देवी और दीप बाबू दोनों हमारे शिकंजे में, और फिर देखते हैं कि कौन हमारे अवधेश को चंदेल परिवार का मुखिया बनने से रोक पाता है। ये तो वसीयत का फोटो है। कहीं मौसी जी तो ये वसीयत का फोटो नहीं भेज रही है? क्या करे? हाँ, तुम कौन हो? मुझे मालूम है। सिद्धेश्वरी को कैसे मालूम? होशियारी मत करो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। अगर ज्यादा होशियारी की तो वो कागज भी नहीं मिलेंगे। ज्यादा होशियारी मत करो मुझसे। ज्यादा चालाकी की तो तुमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, फिर वो कागजात भी नहीं मिलेंगे। ये हो ना हो, ये खुशबू मौसी ही है और वसीयत इनके पास है। वसीयत इनके पास है तो इनको
इनको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ चंदेल भवन के छत पे चली आओ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। वैसे भी मुझे मेरे वकील से इसकी कॉपी मिल जाएगी। हाँ, एक नजर तुम्हारी कॉपी को देखना चाहते हैं, दिखा सको तो दिखाओ, नहीं तो मैं चली। मेरे साथ खेल खेलने का कोई फायदा नहीं होगा। वसीयत की एक कॉपी वैसे भी मुझे मेरा वकील देने वाला है। मैं बस एक नजर देखना चाहती थी तुम्हारी कॉपी को। दिखा सकती हो तो दिखा देना, वरना मैं चली नहीं। सिद्धेश्वरी मेरा पूरा प्लान खराब कर देगी। ठहरो, मैं आ रही हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मिलने जाए लेकिन कैसे? वाह, दाद देनी होगी तुम्हारी हिम्मत की। दुश्मन के ही घर में घुस गई, कमाल है। लेकिन ये घूंघट, अब ये घूंघट उतार दो सिद्धेश्वरी। वैसे भी इस टेरेस पे हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। कभी हम सोचे नहीं थे कि आप अपने परिवार के खिलाफ ऐसा करेंगे। ये सब क्या है? ये सब यहाँ क्या? क्या तमाशा है ये? तमाशा तो ये है, वसीयत जो सिद्धेश्वरी देवी ने बनवाया था और आप उनको देने जा रही थी। तमाशा यही है। लीजिए बड़का बाबू। बिल्कुल सही कह रही है। अभी नहीं सोचा था कि इतना गिर जाओगी तुम। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन सा वसीयत? किसका वसीयत? ना सोचे समझे ये कुछ भी बोल रही हो और आप इसका बात मान रहे हैं? आप माने ना माने का क्या बात है? ये वही फाइल है ना जो उस दिन आप उस कमरा से निकाली थी? वही वसीयत जो सिद्धेश्वरी देवी जोर जबरदस्ती बनाई थी। हद कर दी खुशबू तुमने। सिद्धेश्वरी की वसीयत? हाँ, उस दिन बेहोशी वाला दवाई छिड़क के हमको और राजीव बाबू को बेहोश कर दी। उसके बाद वो कमरा से ही वाला फाइल लेके सिद्धेश्वरी देवी को देने जा रही थी और अभी उनको उन्होंने छत पे बुलाया था। अरे बंद करो ये बकवास। ये वो फाइल, वो वसीयत नहीं है। वो फाइल तो वही है, पर इसके भीतर वो जाली वसीयत नहीं, मेडिकल पेपर है। कुछ भी बात कर रही है, कुछ भी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो पेपर। ऐसा मत कीजिए बड़का बाबू, उनको दर्द हो रहा होगा। तुम बीच में मत बोलो। बोलो कहाँ है वसीयत? बोलो वरना छोड़िए हमारा हाथ, वरना क्या? हम कह तो रहे हैं हमें नहीं पता। कौन सी जाली वसीयत?
कहा ना हमने कि हम नहीं जानते किसी जाली वसीयत के बारे में। होश में आइए। ये मुनिया टोला की मुनिया आपको कुछ भी कह रही है और आप इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। ये कुछ भी बोल रही है, कोई कहानी सुना रही है और बरगला रही है आपको। बेवकूफ नहीं बना रहे हम, सबूत है हमारे पास। रुकिए, ये देखिए, ये उसी डब्बा का ढक्कन है जो दवा से आप बेहोश की थी हमको, राजीव बाबू को। ये देखिए, और ये देखिए, ये वही फाइल का टुकड़ा है जो उस दिन आप वो कमरा से निकाली थी। और ये चूड़ी, ये देखिए, ये चूड़ी का टुकड़ा। ये आप जो पहनी ना चूड़ी, एकदम एक जैसा है जो हमको उस कमरा से मिला था। हाँ, ये फोन, सिद्धेश्वरी देवी का फोन, जिसमें आप फोटो भेजी, वो भी अपना फोन से। अरे वो कमरा जिसको कह रही हो स्टोर रूम कहते हैं उसको, बेवकूफ लड़की। और स्टोर रूम में शीशी, बोतल, ढक्कन, चूड़ी का टुकड़ा और ऐसे तमाम तरीके का कबाड़ होता है। तो क्या वो सब हमारा है? कैसे मान ली तुम? सब देख के अपने आप मनगढ़ंत कहानी लिख लिए बैठ के। और आप जज साहब, वाह, काबिले तारीफ। अरे इतने ज्ञानी मानी आदमी ये लड़की के बातों में आ गया। पत्नी पर शक किया आपने? शक तो कभी भी कम नहीं हुआ है। आपका दुर्भाग्य है अगर हमारे ऊपर शक है आपको तो। सोचिए, दिमाग लगाइए। हम मानते हैं कि हम जबरदस्ती आपकी पत्नी बने, जबरदस्ती आपकी जिंदगी में, लेकिन है हम तो तब भी आपके। सोचिए जरा बुद्धि लगा करके कि आखिर क्यों करेंगे हम ये सब आपके साथ? और कैसे आएगा सिद्धेश्वरी की वसीयत का कागज हमारे पास? कैसे आएगा हमारे पास? फोटो किससे देखे थे आपको? फोटो देखिए, ये फोटो भेजी थी आप अपना फोन से सिद्धेश्वरी के फोन में। ये देखिए, ये नंबर हमारा नहीं है। आपका नहीं है? कैसे आपका नहीं है? ये आपका ही है। अच्छा, तो हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अगर ये नंबर हमारा है तो ये ना हमारा फोन। हाँ, इस नंबर से फोन करो हमको। अगर हमारा नंबर होगा तो फोन आएगा ना हमको। करो, फोन करो। ठीक है, अभी लगाते हैं। Is not reachable. ये कैसे हो सकता है? हो ही सकता है। तुम जिसको वसीयत का कागज समझ रही थी, वो वसीयत का कागज नहीं था। वो फाइल हमारा मेडिकल रिपोर्ट था, जिसका फोटो हम खींचकर दवाई के दुकान में भेज रहे थे प्रेशर का दवाई मंगवाने के लिए। लेकिन इतने छोटे बात का इतना बड़ा बखेड़ा बना दी। और आप बड़ा बड़ा फैसला सुनाने वाले जज साहब, आज तक आपको कभी भी इसका पक्ष लेते हुए नहीं देखे, लेकिन आज जब ये हथगोला चला रही है हमारे ऊपर, तो आपने बंदूक निकाल ली हमारे खिलाफ। लेकिन देख लीजिए कितनी बड़ी बेवकूफ साबित हुई है आपकी कुहू। पर अलमीरा से तो कुछ तो निकला था। अरे माना कि तुमको चिंता है अपने पति का, तुमको डर है कि तुम्हारे पति का जान खतरा में है। तुम नहीं चाहती कि राजीव चंदेल परिवार का मुखिया बने, समझते हैं हम।
डर है तुम्हारे मन में इस बात का कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इसके लिए झूठ बोलोगी, जालसाजी करोगी, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी। हद है, हद है। क्या ये सच है कू? ये सब जो तुम कर रही हो ये इसलिए ताकि हम इस घर के मुखिया ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजा बाबू ऐसा कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। वो दिन बेहोशी का दवाई छिड़क के ना आपको और हमको बेहोश कर दी थी, और उस कमरा से ये वाला फाइल निकाल के जमीन पे वो जो अलमीरा है ना उसमें से ये फाइल निकाली थी, वहां पे मिला था इनको। करो कू, बंद करो ये सब कहानियां सुनाना। अरे हमें तो लगा था कि तुम चाहती हो कि हम जिम्मेदार बने, कर्तव्य निभाए, अपने आप को साबित करें। अरे हम भूमि के लिए रिश्ता तक ढूंढने निकल पड़े और तुम यहाँ ये सब करने में लगी हो। हमें लगा था कि हम अपनी काबिलियत साबित करेंगे, उसमें तुम हमारा सबसे बड़ा सहारा बनोगी, हमारी प्रेरणा बनोगी को, लेकिन तुम तो यहाँ अड़चन पैदा करने में जुट गई हो। नहीं राजा वो सुन तो लीजिए, सब गलत है, गलत समझ रहे आप। पता नहीं क्या क्या सोच बैठे थे। बुआ जी हम सच कह रहे हैं। नहीं कहो, तुमने ठीक नहीं किया बेटा। ये जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारे डर का नतीजा है, इसीलिए ना डरो और ना ही डराओ, बल्कि राजीव का साथ दो, उसकी ताकत बनो, हौसला बनो। वो इस खानदान का वारिस है कहो, उसकी रास्ते की रुकावट मत बनो। संजीव बाबू आप तो समझ। भाभी आपके इस डरावने सपने ने आज की हकीकत खराब कर दी है, मत कीजिए ऐसा। संजीव बाबू आप तो सब। अरे रे रे रे, क्या हुआ? किसी ने नहीं मानी ना मुनिया की बात? देखा तुमने कैसे सच्ची होते हुए भी हमने तुम्हें झूठा साबित कर दिया। क्या कहा था तुमने? जाली वसीयत। हमारे पास ही है जाली वसीयत। गलत नहीं थी तुम, लेकिन देखो ना कैसे हमने तुम्हें गलत साबित कर दिया। राजीव नहीं, अवधेश बनेगा वारिस चंदेल वंश का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।